हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और इसमें हम बात करने वाले हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसीज निकल के आई हैं उनमें क्या क्या आपको ज़रूरत है, कितनी सैलरी होने वाली है, इसके बारे में। जैसे हम देख सकते हैं 4 वैकेंसी निकल कर आई हैं। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। ठीक है, ये 4 वैकेंसी निकल के आई हैं। हम इसके बारे में आगे बात करते हैं क्या क्या इनके लिए ज़रूरत है। ठीक है, देखिए, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है इनमें सीनियर असिस्टेंट जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 4 वैकेंसी हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए अकाउंट्स में 21 वैकेंसी निकल कर आई हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 47 वैकेंसी निकल कर आई हैं। और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए 152 वैकेंसी निकल कर आई हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये निकल के आई हैं, तो हम इसमें अच्छा फोकस करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है फायर सर्विसेज के लिए, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है। और सबसे ज़्यादा इसी में निकल के आई हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी निकल कर आई हैं वैकेंसी। इसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट सेक्शन के लिए, इसके लिए आपको बीकॉम होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन में बीकॉम में इससे रिलेटेड कोई फील्ड होना चाहिए जिसमें कि आपको अकाउंट्स की फील्ड में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, इसके लिए आपके पास एक पीजी डिग्री होनी चाहिए जिसमें हिंदी या इंग्लिश आपका एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसी में आपका जो है जो है तो इसी फील्ड में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। और जो जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में या रेडियो इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, और इसी फील्ड में आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी इसके लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए जो है मैं नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दे दूंगा, आप एक बार उसको ज़रूर रीड करिएगा अपने साइड से। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो देखिए, ज़्यादातर जॉब के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है ना। मतलब कि कुछ ही जॉब इनके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए है। मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो है नो एक्सपीरियंस वाली हैं, तो बिल्कुल इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड कैसा होने वाला है, तो जो कैंडिडेट है उनको जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बेसिस पे पहले उनको पहला स्टेप होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा उनका, एंड देन के बाद उनका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, मेडिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, इन टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। इसके बाद जो है इसकी स्कीम कैसे, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसमें कैसे कैसे, तो देखिए, जो जनरल नॉलेज है तो इसके लिए आपको जनरल नॉलेज में 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। ठीक है, फिर आता है जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश टेस्ट, इसमें है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और फिर सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। नोटिफिकेशन की लिंक मैं नीचे लगा दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर रीड करिएगा। ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ये चारों उसी में आएंगे, इस सेक्शन मैंने बताया है आपको, उसी में आएंगे। टोटल ये 120 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 होने वाले हैं। और इनके जो मिनिमम मार्क्स है, जो जनरल ई डब्ल्यू एस है ना, जो जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी एस वाले के लिए 50 चाहिए है। और एस सी एस टी वाले कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट क्या है, 5 तारीख है, 5 मार्च से अप्लाई करने की लास्ट डेट, तो जल्दी से अप्लाई कर दो जाकर। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है, तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस होगी। बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस जो है ज़ीरो होने वाली। ठीक है, और यदि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो आपको हायर पोजीशन के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की, सबसे मेन पार्ट। तो जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है ना, उसकी आपकी सैलरी 36,000 से 1,10,000 तक हो सकती है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस योर स्किल्स। ठीक है, और जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है इसमें जो है आपकी सैलरी 31,000 से लेकर 92,000 रुपये तक हो सकती है पर मंथ। बहुत सी सैलरी है, तो बिल्कुल आप तैयारी करिएगा, इसके लिए बिल्कुल अप्लाई करिएगा। और जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से ऊपर कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा। तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऑल द बेस्ट जो भी लोग इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। और भी इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।